इंद्र तल्पे धिशयानयिका कृतक्षणः स्वात्मरतैर्निरीह। भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। शिवलिंग की पूजा जो हम करते हैं उसके बारे में सुनिए, क्योंकि आप शिव महापुराण तो बहुत सुना होगा, लेकिन याद नहीं होगा, क्योंकि प्रबुद्ध सब लोग हैं, जानते हैं। याद दिला रहा हूं। बुद्धि के तो आप लोग खजाना हैं, मैं जानता हूं। उसी में हम एक थोड़ा सा पुष्प डालते हैं। तो भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। कुछ कालांतर भगवान ब्रह्मा ने देखा कि चारों तरफ जलीय भाग दिखाई पड़ता है। आकाश का वो दिव्य नीला प्रकाश और नीचे जल, इसके अलावा कुछ नहीं। उदाप्लुतम, और जल की लहरों की थपेड़ा चल रहा है, हवाएं मार रही थपेड़ा, और कुछ नहीं है। उदाप्लुतम विश्वमिदं तदासीत यन्निद्रया मीलित दृङ्निमीलयत् अहीन्द्र तल्पे धिशयानयिका कृतक्षणः स्वात्मरतैर्निरीह। और भगवान नारायण से सैया पर लेटे हुए, भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा कमल की उत्पत्ति हुई, और उस कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। उसी को कहते हैं ब्रह्म कमल। अब ब्रह्मा की जब उत्पत्ति हो गई, कालांतर में भगवान नारायण और ब्रह्मा का आमने सामने दोनों हुए। ब्रह्मा ने कहा कि मैं बड़ा हूं, नारायण ने कहा कि नहीं बेटा मैं बड़ा हूं। एक बात और जान लीजिए, मनुष्य के पास 3 ज्ञान था। सबसे पहला नाभि का ज्ञान, दूसरा हृदय का ज्ञान, और तीसरा मस्तिष्क का ज्ञान। नाभि का ज्ञान खत्म है, हृदय का ज्ञान खत्म है, मस्तिष्क केवल बचा है। वो भी 10 साल के अंदर कंप्यूटर देई जो हैं वो चढ़ जाएंगी, क्योंकि 56 और 43 जोड़ना होगा तो ये ऐसे करें, जोड़ नहीं सकते हैं, जान नहीं पाएंगे। वो कोका निहाय मुबायर रही, वही कंप्यूटर दे के हैं सहारा ले हैं, बताई हैं। तो धीरे धीरे मस्तिष्क का ज्ञान भी खत्म हो जाएगा, केवल कंप्यूटर रह जाएगा। और कंप्यूटर को जिस दिन वायरस अपने गिरफ्त में लेगा, उस दिन पूरा का पूरा चौपट हो जाएगा। इसलिए दोनों में आपस में भिड़ंत हो गई, यहां तक युद्ध की तैयारी होने लगी, और दोनों में घमासान युद्ध हुआ, केवल इस बात की कि मैं बड़ा हूं, और उन्होंने कहा कि मैं बड़ा हूं। और सारी लड़ाई आज इसी की है, पूछ की लड़ाई, श्रेष्ठता की लड़ाई। लेकिन जब तक हमारे हृदय में नम्रता नहीं आएगी, हम छोटे नहीं बनेंगे, अभिमान से शून्य नहीं होंगे, तब तक हम ऊपर नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने सबसे पहले हनुमान चालीसा में बताया, जय हनुमान
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, लोक उजागर। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय हनुमान माने मान का हनन कब होगा, अभिमान जाएगा कब, अभिमान कब समापन होगा। ज्ञान गुण सागर माने ज्ञान जब होगा, जब हम अपने को पहचान लेंगे, जब हमको अपना स्वतः अनुभव होगा कि हम कौन हैं, हमारी विचारधारा कैसी होनी चाहिए और हम किस स्वरूप में हमारी स्थिति होनी चाहिए, तभी जय होगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और जब ज्ञान हो जाएगा तो सागर, जैसे सागर अपरंपार है, उसकी वो हो, उसका अंत नहीं है, उसी तरीके से हृदय जो हमारा है विशाल हो जाएगा। और विशालता तभी आएगी जब ज्ञान होगा। हमारे हृदय में दूषितपना क्यों भरी हुई है, हम दूसरे के प्रति कुभाव क्यों न रखते हैं, दूसरे के प्रति द्वेष क्यों रखते हैं, दूसरे के प्रति ईर्ष्या क्यों रखते हैं, इसीलिए कि हमारा हृदय विशाल नहीं है। इसलिए सबसे पहले श्रीमद् भागवत में आया, तीर्थे वापि बने वापि गृहे वा श्रवणं मतम्। तीर्थे वापि बने वापि, तीर्थे वापि, इसका बहुत दिव्य अर्थ है, बहुत सुंदर अर्थ है, लेकिन हम ऊपर तैरते हैं, नीचे सतह पर नहीं जाते हैं। लेकिन भगवान व्यास का जो सूक्ष्मदर्शिता है वो शब्दों में झलक रहा है। तीर्थे वापि माने धनुष पर जब आप तीर चढ़ाते हैं तो किस पर मारते हैं, अर्थ पर, माने जो लक्ष्य होता है। तो हमारा जो विचार का लक्ष्य है वो कहाँ होना चाहिए, आत्मदृष्टि पर होना चाहिए, विचार दृष्टि पर होना चाहिए, सांसारिक दृष्टि पर नहीं होनी चाहिए। जब भी हम इकट्ठा हों कुछ लोग तो अच्छा विचार करना चाहिए, क्योंकि रात दिन तो हम उसी में पड़े हुए हैं, उसी कचड़े में। लेकिन कुछ क्षण जब हमारा निकले तो उसको ऐसे सुंदर जगह पर लगाओ, ऐसे विचार में लगाओ, इस ऐसे कार्य में लगाओ, ऐसे समर्पण में लगाओ, ऐसे भाव में लगाओ
कि उसकी जो दिव्यता है वो हमारे हृदय में स्वतः ही आ जाए।